अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। और देखने जा रहे हैं व्हाट नेक्स्ट फॉर बांग्लादेश पीपल। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। उससे पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। देखते हैं। हिस्ट्री के सबसे बदतरीन डिक्टेटर्स वो होते हैं जो कि अपनी ही कौम के ऊपर जुल्म करते हैं और उन्हीं को मारते हैं। अदरवाइज़ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने कॉलोनाइज़ किया है, फॉरेन लैंड्स को जाके एनेक्स किया है, वहाँ पर जुल्म ढाए हैं। मैं ये नहीं कह रहा वो बुरे नहीं हैं, लेकिन उनसे भी बुरी एक कैटेगरी है, और वो ये है कि जिस पॉपुलस के ऊपर आप रूल कर रहे हो वहीं पे आप मैस मर्डर कर दें। तो हसीना वाजिद साहिबा, जिन्होंने ऑफिशियल सोर्सेज के मुताबिक 300 स्टूडेंट्स का कत्लेआम किया पिछले कई दिनों में, और अनऑफिशियल सोर्सेज के मुताबिक तकरीबन 1000 स्टूडेंट्स को मार दिया, हज़ारों को ज़ख्मी किया, आँखों में पैलेट गन्स के अटैक करके गोलियां मार के अंधा कर दिया, नाबीना कर दिया स्टूडेंट्स को। अल्टीमेटली शी हैज़ सकम टू हर ओन ऑपरेशन। फाइनली आज दोपहर 2:30 बजे बांग्लादेश से हेलीकॉप्टर की एक परवाज़ उड़ती है जो कि वीडियो में देखी जा सकती है। उसमें वो और उनकी बहन रेहाना मौजूद थी, जो कि ब्रिटिश सिटीज़न भी हैं। और पहले बताया जाता है कि वो दरअसल फ़िनलैंड जाना चाह रहे हैं, जा नहीं सके। उसके बाद एक फ़ुटेज सामने आती है जो कि उनकी कुर्मितोला वेस्ट बंगाल में लैंड करने की फ़ुटेज है, यानी कि दे मेक इट टू इंडिया। वहाँ से फिर वो अगरतला त्रिपुरा में लैंड करते हैं जो नॉर्थ ईस्ट में है इंडिया के, और उसके बाद में वहाँ से एक C-130 उनको हिंडन एयरबेस पहुँचाता है नियर न्यू दिल्ली। और अब ये रूमर्स भी हम सुन रहे हैं कि वो लंदन जा रही हैं असाइलम के लिए, लेकिन फ़िलहाल डिनाई किया जा रहा है। हो सकता है कि जब तक ये वीडियो आप देखें तो वो वहाँ पर चली जाएं या किसी और मुल्क में असाइलम सीख करें, बिकॉज शी फील्स दैट हर लाइफ इज़ इनसिक्योर एंड ऑब्वियसली शी शुड फील दैट। उसकी वजह ये है, आपने अगर मैस स्केल के ऊपर अपने लोगों का मर्डर कर दिया तो आप कैसे सेफ़ हो सकते हैं, वो भी एक कौम के सामने, एक हजूम के सामने नहीं। कौम इस तरह से जिसने 30% गवर्नमेंट जॉब्स के कोटा के लिए रेवोल्यूशन ऑर्केस्ट्रेट कर दी। I would like to salute the students of Bangladesh for what they have done. I think it is exemplary and absolutely utopian in our context, जिस तरह से उन्होंने इस चीज़ को पॉसिबल बनाया है कि एक मैस प्रोटेस्ट जिसमें एक डिमांड लिस्ट है, ग्रीवेंसेस हैं, किसी कल्ट के पीछे नहीं लगे, किसी के पीछे जान देने के लिए नहीं निकले, अपने लिए बाहर आए हैं, जिस तरह मैंने लास्ट वीडियो में कहा था। तो ये सारा कुछ हुआ किस तरह से ये हम पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं, लेकिन फिर भी उस वीडियो के बाद जो हमने तकरीबन 8-10 दिन पहले बनाई थी, उसके बाद ये हुआ कि स्टूडेंट्स अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन कमेटी जो थी SAD, वो ये मुतालबा कर रही थी कि नाहिद इस्लाम, जो कि उनके एक लीडर हैं, ही इज़ वेरी यंग, ही इज़ अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, 26 जुलाई को उनको उठा लिया, उनकी रिहाई का मुतालबा कर रहे थे। और इससे पहले 30 जुलाई को हसीना वाजिद की हुकूमत ये ढोंग भी कर चुकी है कि हमें बहुत अफसोस है कि 200 लोग मरे हैं उस वक्त, इसीलिए हम डे ऑफ मॉर्निंग मनाएंगे, जिसमें हम उन लोगों की याद ताज़ा करेंगे जिन्होंने इस वायलेंस के लिए अपनी जान दे दी। लेकिन स्टूडेंट्स ने उसको भी रिजेक्ट कर दिया। 31 जुलाई को एक ऑर्डर पास हुआ कि जमात इस्लामी को बैन कर देंगे। अब इलेक्शन में पार्ट लेने से पहले ही जमात इस्लामी वहाँ पर बैंड है, लेकिन इस बार उन्होंने कहा कि प्रोटेस्ट भी आप नहीं कर सकते, बिकॉज गवर्नमेंट वॉज स्केयर्ड दैट JI कुड बिकम अ पार्ट ऑफ द मैस प्रोटेस्ट एट द फोर फ्रंट, तो उनको बैन कर दिया। उसके बाद में 1 अगस्त को रिमेंबरिंग और हीरोज़ के नाम से एक मैस प्रोटेस्ट हुआ, और दोबारा से इसी एक्शन कमेटी ने, जो कि स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रही थी, इसी ने ये सारा कुछ किया। 3 अगस्त को शिफ्ट आना शुरू हुआ, यानी कि अमारत हिलना शुरू हो गई डिक्टेटरशिप की, ब्रूटल डिक्टेटरशिप की। और वो किस तरह से, जो ऑफिसर्स थे बांग्लादेशी आर्मी के, जो ढाका में, मीरपुर में, सावर में स्टेशन थे, उन्होंने एक मीटिंग कॉल की, और जो नए चीफ़ ऑफ द आर्मी थे, यानी कि वकारुज़्ज़मान, जनरल वकारुज़्ज़मान, उन्होंने इन सबको बुलाया। उस मीटिंग में कंसेंसस हुआ, और 4 अगस्त को आर्मी ने ऐलान कर दिया कि अपने लोगों पे हम मज़ीद गोलियां नहीं चला सकते। वी कांट एक्सटर्मिनेट आवर ओन पीपल, विच वाज अ मैसिव शिफ्ट, क्योंकि गवर्नमेंट का जो मिलिट्री आर्म है, अगर वही उससे कट जाता है तो उसके बाद ऑर्डर मेंटेन करना इज़ नियर टू इम्पॉसिबल। आगे चल के दोबारा से 4 अगस्त की शाम को क्लैशेस शुरू हो जाते हैं, ठीक है, और गवर्नमेंट सपोर्टर्स और एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्टर्स आमने सामने आते हैं। एक दिन में 68 लोगों की जान चली जाती है, जिसमें 14 पुलिस वाले भी शामिल थे जो ऑर्डर मेंटेन करने की कोशिश कर रहे थे। और इसके बाद 5 अगस्त को, यानी कि आज, कॉल दी गई स्टूडेंट्स की तरफ से कि वी विल डू कोट अनकोट अ फाइनल प्रोटेस्ट, ये आखिरी एहतजाज होगा जो हम करेंगे, इसके बाद तमाम मीनार हम गिरा देंगे आपके। तो फाइनल प्रोटेस्ट के लिए उन्होंने कहा कि हम ढाका की तरफ मार्च करेंगे। वो मार्च शुरू होने से पहले फ़ौज ने हसीना वाजिद साहिबा को कहा तुम्हारे पास 45 मिनट है,
रिज़ाइन करें और दफ़ा हो जाएं। इसकी वजह है कि इसके अलावा कोई चारा नहीं है, जो कुछ आपने कर दिया है। और फिर मिलिट्री का हेलीकॉप्टर मंगवा कर उनको बाहर भेजते हैं। उसकी वजह है कि उसके अलावा कोई सलूशन अब बचा नहीं था। और उसके बाद में शी एस्केप्स टू इंडिया। और फिर वकारुज़्ज़मान साहब जो कि आर्मी चीफ हैं उधर के, वो खिताब करते हैं और वो ये कहते हैं कि हम इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज से बात करेंगे और जस्टिस की जाएगी। जिसके साथ जुल्म हुआ है, लोगों को मारा है, जिसने उसका एहतसाब और अकाउंटेबिलिटी होगी। तो माइंड यू, ही डिड नॉट से दैट द कंट्री इज़ करंटली अंडर अ मार्शल लॉ। ही सेड that I am going to call for an interim government by talking to the political stakeholders। अब उस पर भी बहुत से लोग एतराज़ कर रहे हैं कि लेफ़्ट की पार्टियां नहीं आ रही, लिबरल पार्टियां नहीं आ रही, सिर्फ राइट विंग आ सकती है। यस, दैट्स अ पॉसिबिलिटी, इसको कमेंट पर डिस्कस करेंगे। लेकिन इसके बाद वो ये कहते हैं कि आर्मी को कुछ वक्त दें और कोई कर्फ्यू अब लगाया नहीं जाएगा। बांग्लादेश में इंटरनेट रिज्यूम कर दिया गया, 3G 4G सर्विस रिज्यूम कर दी गई। और उन्होंने ये भी कहा कि यू शुड हैव फेथ इन मिलिट्री कि हम ऑर्डर रिस्टोर करेंगे। और ये भी कहा कि हम जो प्रेसिडेंट हैं उनसे बात करके इंटरिम गवर्नमेंट की फॉर्मेशन के लिए फिल फॉर बात शुरू कर रहे हैं। लेकिन इसके रिस्पांस में बहुत से लोग सोशल मीडिया पे मैं देख रहा हूँ 2-4 किस्म की बातें हो रही हैं, क्योंकि वही हर्ड मेंटालिटी होती है ना कि किसी ने कुछ कह दिया और उसी में बह गए। पहला आर्गुमेंट ये यूज़ हो रहा है जो कि यहाँ से हो रहा है कि देख लीजिए ये जो वहाँ पर बाहर से साजिश के तहत हुकूमत गिराई गई है। अमेरिका के बहुत से एम्बेसडर्स BNP के लीडर्स से मिल रहे थे और कंस्पिरेसी कर रहे थे। आई डोंट बाय दैट बुलशिट। पहली चीज़ ये है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि पाकिस्तान की तरफ से कंस्पिरेसी हो गई। मैंने देखा है अभी बहुत सी वेबसाइट्स बॉर्डर के उस पार से ये छाप रही हैं कि ISI ने या पाकिस्तान ने करा दिया। दैट इज़ ऑल्सो बुलशिट, बिकॉज मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा हो सकता है। बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल रबिश कह सकते हैं इसको। तीसरी थ्योरी है कि असल में इंडिया ये सारा कुछ चाह रहा था कि ये ऑपरेशन कंटिन्यू रहे और अब वो कोई नई रजीम इंस्टॉल कर देंगे। ये भी बुलशिट है। सिर्फ एक नैरेटिव ठीक है और वो नैरेटिव ये है कि इट इज़ कम्प्लीटली ऑर्गेनिक मूवमेंट। इसमें कोई लीडर नज़र नहीं आता। ये लीडर लेस मूवमेंट है, ये कम्प्लीटली ऑर्गेनिक है। ये किसी लीडर के लिए नहीं हुई, ये किसी पार्टी के लिए नहीं की गई, ये किसी सिंगल एंटिटी के लिए नहीं की गई। और ना ही अगर आपको ये लगता है कि इसके रिज़ल्ट में तो फ़ौज आ गई है, इसका कोई फ़ायदा ही नहीं है, ऐसा नहीं है। जिस तरह हमने लास्ट वीडियो में पूरी हिस्ट्री नरेट की बांग्लादेश की आवाम की मैस प्रोटेस्ट करने की, अपने राइट्स के लिए लड़ने और जान देने की, उसी तरह अगर मिलिट्री रेजिम आती भी है, दे विल कंटिन्यू फाइटिंग बिकॉज दे स्टैंड फॉर अ कॉज, नॉट फॉर अ कल्ट। इशू यही होता है ना कि पाकिस्तान में तो ये मसला रहा कि यार एक शख्स वापस आके हमें आज़ादी दिलवा देगा, और वो जब वापस आके वो इस्टेब्लिशमेंट से बात करे, अपोजिशन से बात करे, जिससे भी करे, लोग तालियां बजाना शुरू कर देते हैं। वहाँ ऐसा नहीं है। दे स्टैंड फॉर अ कॉज, नॉट फॉर अ पोलिटिकल पार्टी। दैट्स वाई दे विल कीप दैट कॉज अंडर स्क्रूटनी हूएवर कम्स एंड गोज। और इसी के रिस्पॉन्स के फ़ौरन बाद जो आर्मी चीफ ने रिस्पॉन्ड किया, तो जो स्टूडेंट्स की जो बॉडी है SAD के नाम से मैंने पहले बताया, कोट अन कोट उनकी स्टेटमेंट सुने आर्मी चीफ के बयान के बाद। वो कहते हैं वी रिजेक्ट मिलिट्री रूल, हम मिलिट्री रूल को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। दोज हु ब्रॉट द रेवोल्यूशन विल डिसाइड हु विल रूल। जो इनकलाब लेकर आए हैं वो डिसाइड करेंगे कि रूल किसको करना है और कोई नहीं करेगा। फिर वो ये कहते हैं कि मिलिट्री रूल इज़ नॉट द सोल्यूशन, मिलिट्री रूल आंसर नहीं है हमारे मसाइल का। फिर कहते हैं कि वी ब्रॉट बांग्लादेश आउटसाइड फाशिज्म, वी विल अपरूट ऑल फाशिस्ट टैक्टिक्स, कि फाशिज्म हमने ख़त्म किया और जो बाकी का फाशिज्म है वो भी हम ख़त्म करेंगे। तो क्लियरली आपको ये दिखाई देता है कि दे आर ऑलरेडी एंटिसिपेटिंग दैट मिलिट्री माइट प्रोलॉन्ग देयर रूल, एंड दैट इज़ वाई वी आर गोइंग टू रेजिस्ट एंड कीप रेजिस्टिंग। अदरवाइज अगर कोटा प्रोटेस्ट होती तो सुप्रीम कोर्ट ने तो 97% जनरल सीटें दे दी आपको। उन्होंने तो सिर्फ 3% कोटा रख दिया, आपकी डिमांड से भी ज़्यादा आपको दे दिया। फिर भी वो खामोश इसीलिए नहीं हुए बिकॉज दे वांटेड अ फुल स्केल डेमोक्रेसी, नॉट द वन पार्टी स्टेट ऑफ हसीना वाजिद। जो वो कर रही थी कि ना अपोजिशन को छोड़ा, उनको जेल में डाल दिया, ना इंटरिम गवर्नमेंट्स आने दी इलेक्शन से पहले। अच्छा जी, जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं उनको भी अपने विंग्स के नीचे ले लिया, नौकरियां भी अपने लोगों में बांट दी, डिसेंट भी क्रश कर दिया, सोशल मीडिया भी बैन कर दिया, इसके अलावा इलेक्शन की शैम एक्सरसाइज करवा दी। वो सारा कुछ करने के बाद ये जो मूवमेंट थी ये सिर्फ कोटा तक महदूद नहीं थी। आई वोंट कॉल इट अ कोटा रिफॉर्म मूवमेंट एनी मोर, इट विल बी द लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश मूवमेंट। एज फार एज आई एम कंसर्न, आई शुड कॉल दैट लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश मूवमेंट। और दूसरी चीज़ ये है कि ऐसा मैं ये नहीं कह रहा कि अब एब्सोल्यूट ऑर्डर रिस्टोर हो जाएगा। इनफैक्ट सबसे बड़ा थ्रेट ही यही है कि मॉब रूल जो होता है जिसमें लीडर नहीं होता, वो अल्टीमेटली अक्सर
इट begets chaos, बिल्कुल chaos आ जाता है। आप अगर देख लीजिए कि अरब स्प्रिंग में बहुत जगहों पर अवाम इस तरह बाहर आए, इनकलाब के लिए जद्दोजहद की, तोड़ फोड़ की, आग लगाई, रेजिस्ट किया, जाने दी, रिज़ल्ट ज़ीरो, कुछ भी नहीं, ठीक है। इसके बाद हिस्टोरिकली भी आपको दिखाई देता है कि बहुत सी जगहों पे जहाँ रेवोल्यूशन आया वहाँ काउंटर रेवोल्यूशन हो गया और मज़ीद डेस्पोटिज्म आ गया। इवन आई विल गो ऑन टू से कि जो बोल्शेविक रेवोल्यूशन थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद रशिया के अंदर, उसमें जिन मज़दूरों ने जद्दोजहद की, कोशिश की, मारें खाई, जाने दी, उन्हीं के ऊपर अल्टीमेटली पहले लेनिन और बाद में स्टालिन की रजीम आई और इतना ऑपरेशन हुआ कि गुलाग्स में, डेथ कैंप्स में बांध बांध के मारा उनको, मजदूरियाँ करवाईं, तो कोई एमेंसिपेशन नहीं मिल सकी। फ्रेंच रेवोल्यूशन की अगर मैं बात करूं तो जिस तरह से लुई 16 और उनकी जो वाइफ थी मैरी एंटोनेट, उन दोनों को गिलेटिन मशीन से एग्जीक्यूट किया लोगों ने। एक कमीशन बना रेवोल्यूशनरी ट्राइब्यूनल्स के नाम से जो इनकलाब लेकर आए थे, उन्होंने जस्टिस भी खुद करने के लिए ट्राइब्यूनल बनाए अपने। बाद में कुछ सालों बाद नेपोलियन बोनापार्ट आया और विद इन द नेक्स्ट 15 ईयर्स दोबारा से किंगशिप वापस आ गई फ्रांस के अंदर। तो ऐसा नहीं है कि इस तरह की मूवमेंट बिल्कुल अल्टीमेट डेमोक्रेटाइजेशन पे ख़त्म होगी या केओस ख़त्म हो जाएगा या फिर मार धाड़ ख़त्म हो जाएगी, नहीं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि यू डोंट एडमायर द एफर्ट ऑफ दीज यंगस्टर्स हु हैव डन देयर पार्ट मैसिवली फॉर द रेस्टोरेशन ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड फॉर सिविल लिबर्टीज़ इन बांग्लादेश। अगर इसके बाद केओस आता है तो मैं उसको आउट रूल नहीं कर रहा। 3 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। नंबर 1 सिविल वॉर, कि इनमें से कोई लीडर अवाम में से उठ के आए और वो कहे कि हमें इलेक्ट करो और डिसइंटीग्रेशन हो जाए, ग्रुप्स लड़ पड़े। नंबर 2 जो चीज़ है वो ये है कि जमात इस्लामी टाइप किसी फार राइट पार्टी का रूल आ जाए। मेरे नज़दीक वो भी एब्सोल्यूट डिस्टोपिया होगा। उसकी वजह कि ईरानियन रेवोल्यूशन की मिसाल हमारे सामने है। अवाम शाह फ़िरान रज़ा पहलवी के ख़िलाफ़ बाहर आए, लड़े, जाने दी, मारे खाईं और बाद में ऐसी रजीम आई जो कि डिस्पोटिक है, आज तक वहाँ पे ख़वातीन से ज़्यादतियाँ कर रही है, ऑपरेशन कर रही है उनके अगेंस्ट, कोई सिविल लिबर्टीज़ वहाँ एग्जिस्ट नहीं करती, गला घोंट कर रखा हुआ है ईरानियंस का, उसका भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो उस तरह की फार राइट रजीम भी आ सकती है। एंड नंबर 3 इज़ मिलिट्री रूल। 1975 से 1990 तक जिस तरह बांग्लादेश मिलिट्री रूल में रहा वैसा भी हो सकता है। बट the only ray of hope and the only faith that I can put on is on the students, the youngsters, the revolutionaries of Bangladesh. वो लोग जब तक रेजिस्ट करते रहेंगे, जब तक किसी कल्ट का शिकार नहीं होंगे, पॉलिटिकली कॉन्शियस रहेंगे, nothing can undo their grit and their determination in the face of fascism. So I wish my best to the people of Bangladesh. What they have done is a massive, a towering effort, an absolute utopia for many people in the world. और उन्होंने ये साबित किया है कि आपके ख़िलाफ़ जिस मर्ज़ी किस्म के स्केल पर ऑपरेशन हो, अगर आप उसके आगे खड़े होना जानते हैं तो आपको कोई रोक नहीं सकता। बिकॉज नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ पीपल। ये अपने को भी बता दें। अपनों को बताना बहुत मुश्किल है, लेकिन बिल्कुल यार काफ़ी ज़्यादा एक ना इंटरेस्टिंग वीडियो है, क्योंकि अगर इसमें अगर बात की जाए ना, एक सैयद मुजम्मल वो अपनी तरफ से ठीक यही बता रहे हैं कि एक जो आम आवाम है ना उसने अपनी पावर दिखाई है। क्योंकि यहाँ पर हम एक इस वक्त ऐसा है कि जिसकी बात सुनेंगे वो अपने तरीके से एक बता रहा होगा, जिसको भी आप देखेंगे, क्योंकि एक हर तरफ से यही न्यूज़ आ रही है। कोई बोल रहा है कि एक अमेरिका की तरफ से साजिश हुई है, जैसे पाकिस्तान में बहुत सारी साजिशें होती हैं। कोई बोल रहा है कि एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट को तो उन्होंने बोल दिया कि आप सिर्फ 3% अब रह गया, बाकी हम छोड़ते हैं। मतलब ये है कि यहाँ पर ना एक काफ़ी ज़्यादा एक अभी घूम फिर रही है बात। ये तो 2-3 दिन बाद ही पता चलेगा कि आगे क्या होता है क्या नहीं। लेकिन फिर भी जो है ना कि एक जो आम आवाम जो एक स्टूडेंट मरे हैं ना, उनका काफ़ी ज़्यादा यार दुख लग रहा है जो चीज़। नहीं, वाकई सही बात है। एक प्रोटेस्ट तो भाई हो गया, लेकिन इसमें ना एक काफ़ी चीज़ें और गहरी चली गई थी कि अब क्योंकि इसमें कुछ एक मतलब कि एक ख़ास नहीं लग रहा है एक चीज़, क्योंकि एकदम से भागना तो इसमें एक इंटरनल ज़रूर चीज़ें कुछ हुई हुई हैं। ये तो एक बाद में पता चीज़ें चलेंगी, क्योंकि अब थोड़ा सा ना एक पॉलिटिक्स से सिनेरियो देखे तो एक मतलब
कि यूएसए ने भी थोड़ा सा इस पर एक दबाव डाला था कि आप थोड़ा सा हमें बेसिस वगैरह और हर चीज़, तो वो तो एक बहुत गहरी पॉलिटिक्स हो रही है। लेकिन जो भी है ना भाई, इसमें एक आर्मी का एक ज़रूर हाथ है, एक बहुत डीपली एक उनका हाथ भी है, और वो चाहते थे कि आप कोई और एक नई पार्टी है। लेकिन ठीक ठीक है, एक मतलब कि दूसरी पार्टी से थोड़ा सा ना बच के जो अभी नाम ले रहे हैं। नहीं बिल्कुल ऐसी है, लेकिन ये कि एक कोई भी एक अगर समझ बूझ वाला बंदा ये समझ रहा है ना कि ये एक स्टूडेंट्स एक प्रोटेस्ट था, तो ये एक इसके पीछे आप कभी नहीं कह एक मतलब इस चीज़ को ले सकते कि ये एक स्टूडेंट है। ये एक बड़ी एक डीपली एक पॉलिटिकल गेम चली है, क्योंकि इसमें एक जो है ना वो एक हसीना ठीक है, उसने इतनी दफ़ा एक हुकूमत इतने साल की है, लेकिन उसके बावजूद आप जो है ना उसको एक थोड़ा सा एक तरीके के साथ उसको निकालने की एक कोशिश की गई है, जिसमें एक स्टूडेंट ने ज़रूर एक स्टार्ट किया था, लेकिन बीच में ऐसी चीज़ें मिलती कि जिस वजह से मामला जो है ना वो बड़ा होता गया, और एंड क्या हुआ कि भाई एक वो हर सारी ताकत एक साइड के ऊपर हो गई, वो अकेली रह गई। क्योंकि असल गेम चेंज उस वक्त हुई जब उसने एक जो है ना वो आर्डर किए कि आप इनको थोड़ा सा एक और तरीके से निपटें, लेकिन आगे से भाई किसी ने मानी नहीं। उन्होंने कहा कि हम अपनी आवाम के एक अगेंस्ट नहीं जाएंगे, तो उसको उस वक्त ही एक भिनक होगी कि मामला जो है ना वो मेरे हाथ से निकल रहा है। लिहाजा ज़ाहिर बात है जब आर्डर नहीं माने जाएंगे, या एक जो भी आपके एक रियासती अदारे हैं जब आपके साथ नहीं खड़े होंगे सारे, तो एक मामला जो है ना वो खराबी की तरफ ही जाएगा। लेकिन अब यहाँ वहाँ पे जो सिस्टम भाई शुरू होना है ना वो ये है कि वहाँ पे खास कर जो एक माइनॉरिटीज़ है ना, जिस तरह एक खास कर एक बड़ी तादाद में वहाँ पे एक हिंदू कम्युनिटी है, वो टारगेटेड होगी, जो कि मतलब एक वहाँ का एक माइंड सेट है ना। हमने थोड़ा सा देखा था जब एक ये थोड़ा सा वर्ल्ड कप वाला सीन चला था ना, तो इंडिया मैच आ रहा था, तो वहाँ पे कुछ चीज़ें सामने आई थी, तो उस वक्त तो यही लग रहा था कि नहीं एक नॉर्मली है 2-4 बंदे हैं, लेकिन नहीं, उसके असरात जो है ना वो अब काफ़ी थोड़े से बढ़ गए। तो इस वजह से एक वो एक हिंदू कम्युनिटी ज़रूर एक टारगेटेड, हम तो चाहते हैं कि इस तरह का सीन ना हो, लेकिन ये कि आप मजबूरन एक बॉर्डर वगैरह भी एक थोड़ा सा मोहतात हो के वहाँ पे एक जो है ना वो अपनी इधर से थोड़ा सा इंतजाम करने ऐसा सीन कभी भी नहीं होगा, क्योंकि आप देखो ना कि ठीक है मतलब कि हेट है, एंटी एक बांग्लादेश हो रहा है, लेकिन उनकी लाइन भी काफ़ी ना ख़राब है। मुझे तो लगता है कि नेक्स्ट पाकिस्तानी वो बनेगा, लेकिन फिर भी एक इंडिया के साथ ओपनली ऐसी चीज़ें नहीं कभी नहीं वो करेगा, एक खास करके एक हिंदू कम्युनिटी को लेकर। अब एक ट्विटर पर शाम को यही ट्रेंड हो रहा था कि आप दुआ करें कि जो उधर मतलब कि दूसरी एक रहती है कौमें, उनको एक सेफ्टी और वो सेफ रहें। ये इस पर लोग काफ़ी एक बात भी कर रहे थे, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। अब देखो ना, एक बांग्लादेश आधा मुल्क पूरा एक इंडिया पर डिपेंड था। एक शेख हसीना जब मतलब कि अभी एक प्राइम मिनिस्टर बनी है, पीछे उनका एरा देख ले तो काफ़ी अच्छे ताल्लुकात लेकर, लेकिन एकदम से ऐसा कभी भी नहीं होगा। जो भी बनेगा ना वो ऐसा एंटी कभी इंडिया नहीं बनेगा, चाहे जो भी हो जाए। बिल्कुल, लेकिन ये कि अब देखेंगे नेक्स्ट। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।